हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस या खुशी। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी काम को एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इस वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है शायद आप नाम प्रोनाउंस ना कर पाए। इनका नाम है मिहाई चिक्सन-मिहाई। ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वहां के मनोवैज्ञानिक हैं। और इनके द्वारा जो है एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है फ्लो। फ्लो या हिंदी में हम इसको कहेंगे प्रवाह। जिसका मतलब ये अपनी किताब में समझाते हैं स्टेट ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। स्टेट ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, और ऑप्टिमल एक्सपीरियंस का मतलब जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं इष्टतम अनुभव। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको शब्दों में बयान ना किया जाए। इस किताब के अंदर जो है इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसकी चर्चा की है, फ्लो। और इस किताब में जो है कुछ सूत्र दिए गए हैं, कुछ कुंजी दी गई है, जिसमें से एक अहम सूत्र है, जैसा मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था, खुशी और उच्च प्रदर्शन। कि किसी भी काम को, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कोई भी आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस का काम कर रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी कैसे लाएं। तो खुशी और उच्च प्रदर्शन की कुंजी के बारे में जो है इन्होंने इस किताब के अंदर डिस्कस किया। तो हम जो है आपको ब्रीफली इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये अपनी किताब में क्या कहते हैं, मिहाई चिक्सन-मिहाई, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम एफिशिएंटली करना है, पूर्णता से करना है, या फिर कोई भी काम बिना स्ट्रेस लिए करना है, मतलब इसमें आपको ऐसा ना लगे कि यार स्ट्रेस फील हो रहा है। और मेरा तो ऐसा मानना है, वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें वक्त मिला हो सोने का, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें मजा ना आए रोने का, तो वो काम ही क्या हुआ जिसमें वक्त मिला हो सोने का। तो खैर, आजकल क्योंकि लोगों को जो है काम करके जो है स्ट्रेस का अनुभव होता है, तो उनके लिए ये किताब जो है, इस किताब के अंदर जो सूत्र है वो बताया गया। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने जो है एक ग्राफ की मदद से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैलेंज मतलब चुनौतियां, और स्किल यानी योग्यता। इनका यह मानना है कि अगर हम इन दोनों चीजों में, यानी चुनौतियों में और योग्यता में, स्किल्स में बैलेंस बना लें, बैलेंस बिटवीन, संतुलन अगर बना लिया जाए चैलेंज और स्किल्स के बीच में, तो आप जो है वो उच्चतम अनुभव, वो इष्टतम अनुभव जो है महसूस कर सकते हैं, वो खुशी महसूस कर सकते हैं। आपको इस ग्राफ के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं
कि अगर मान लीजिए आपके पास स्किल है बहुत ज्यादा, किसी काम को करने के लिए स्किल आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उस काम के अंदर किसी भी तरह का चैलेंज नहीं है, यानी स्किल है आपके पास ज्यादा, योग्यता आपके पास ज्यादा है, लेकिन उस काम को करने में किसी भी तरह का चैलेंज नहीं है, तो कहते हैं कि उस सिचुएशन में आपको उस काम में बोरियत महसूस होने वाली है। आप करके देखिए कोई ऐसा काम जिसमें कोई खास चैलेंज ना हो, कोई खास चैलेंज नहीं है, यार इसमें क्या चैलेंज है, ये घर से उठे, ब्रश मिल गया, चलो जी, पंखा है, चलो जी, उतनी बोरियत महसूस होने लगेगी लाइफ में। आपने देखा होगा कई अमीर लोग जो हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, घर में सब सुविधाएं हैं, कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, कोई चैलेंज ही नहीं है लाइफ में, तो बोरियत महसूस होने लगती है। दूसरी सिचुएशन आती है एपैथी की। एपैथी, जिसको हिंदी में हम लोग जो है उदासीनता कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सिचुएशन तब आती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ना ही कोई चैलेंज है और ना ही उस काम को करने में किसी भी तरह का कोई स्किल चाहिए। एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे आप जो हैं डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप मोबाइल में कुछ नेगेटिव रील्स देखते हैं या फिर आप जो है सिर्फ स्क्रॉलिंग ही करते हैं, सिर्फ रील्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट वाली रील्स, आपको लगता है, आप शायद मेरे से एग्री ना करें, आप शायद कहें कि सर उसमें तो बड़ा रस आता है, रील्स जैसे जैसे एक एक निकलती है उसमें तो बहुत रस आता है। नहीं, उसमें रस नहीं आता। आप गौर करेंगे कि वो जो होती है स्क्रॉलिंग से जो है आपको पैसिव प्लेजर मिलता है, एक्टिव प्लेजर नहीं मिलता, यानी वो जो प्रसन्नता आई वो क्षण भंगुर है। तो इसमें उदासीनता आने के जो है ज्यादा चांस रहेंगे जितना आप स्क्रॉल करते रहेंगे एक समय के बाद। इसमें ना, क्योंकि इसमें कोई चैलेंज है ही नहीं स्क्रॉल करने में, ना ही इसमें कोई योग्यता की जरूरत है। उसके बाद सिचुएशन आती है एंजाइटी। एंजाइटी हो जाना। ये कब आएगी? जब आपने जरूरत से ज्यादा कठिन चैलेंज ले लिया और स्किल आपके पास है नहीं, स्किल आपके पास है नहीं, चैलेंज कठिन ले लिया। आपने बोला कि भैया आज जो है, मान लीजिए किसी किसी ने बोला आपको कि भैया दौड़ने से जो है बढ़िया शरीर जो है स्वस्थ रहता है, तो आपने क्या किया, पहले दिन जो है अपने यारों दोस्तों में सभी को बोल दिया कि आज जो है हम 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे, एक ही बारी में 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे। अब हुआ क्या, 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो है आपकी आंतें जो है दर्द होने लगी। ठीक है, यानी चैलेंज आपने ले लिया खतरनाक और स्किल उतना है नहीं। तभी कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आयफल होए। धीरे धीरे ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब सवाल यह है कि वो आनंद कब आएगा, वो एक्सटेसी कब आएगी, एक्सटेसी कब आएगी, आनंद कब आएगा? तो एक्सटेसी कब आएगी? जब हमारे पास चैलेंज भी हाई होगा और जब हमारे पास स्किल भी उसके अनुसार होंगे। यानी कि जब आप थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, जो भी आपके पास स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चैलेंज देखकर लिमिट्स को पुश करोगे। कि मान लीजिए आप जो है बस स्टॉप पे पहुंचते हैं 8 बजे और बस निकलने का समय जो है वो है 8:05 पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उस दिन आप जो है 8:05, 8 बजे 5 मिनट पहले पहुंचने के बजाय जो है आप थोड़ा सा लेट हो गए, विलंब हो गए। अब हुआ क्या, आपने कहा कि चलो लेट हो गए तो आज छुट्टी मार लेते हैं। नहीं, आप थोड़ा दौड़ के जाइए, थोड़ा सा अपने लिमिट्स को पुश करिए, चैलेंज आया तो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब आपको लिमिट्स को पुश करना होता है। तभी कहते हैं जैसे जिम में कि अगर आपने मान लीजिए 10 किलो का डंबल उठाया तो जिम वाले ने आपको बोला है कि 12 रैप निकाल लें, तो आपने 12 रैप निकाले, उसके बाद 3 और निकालिए,
क्योंकि वही तीन जो हैं आपकी बॉडी को इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग, जब आप अपनी लिमिट को पुश करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो चैनल। फ्लो चैनल यानी कि जिसमें चैलेंज भी है ज्यादा और उसके लिए स्किल्स भी चाहिए। तो कहते हैं कि समझदार वो है जो इन दोनों का बैलेंस बनाकर चले। और जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है, या जो भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसको उस इष्टतम अनुभव या जिसको प्रसन्नता कहा गया है इनकी किताब में, वो महसूस नहीं कर सकता। इनकी किताब में एक कहानी भी बताई हुई है बहुत सुंदर। उस कहानी के अंदर बकायदा ये लिखा हुआ है कि कनाडा में जो है एक रीजन है जिसका नाम है शुष्वाप रीजन। और यहां पे जो है कुछ हंटर्स, गैदरर्स और फिश हंटर्स जो हैं यहां पे रहते हैं। वो कहता है कि ये लोग जो हैं इनके पास सब कुछ है, सभी जो है रिसोर्सेज हैं, जो भी जीने के लिए चाहिए। ठीक है, सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी जो है ये हर 25 साल बाद इनके जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके जो ओल्ड पीपल हैं, ये कहते हैं कि हमें जो है इस रीजन से, इस जगह से दूसरी जगह में हमें जाना है। वो बार बार जो है अपना प्लेस एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं, यानी कि वो जो है क्या एक्सेप्ट करते हैं? चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो चैलेंजेस को जिसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने जो है वो इष्टतम अनुभव को प्राप्त कर लिया। अब लोग जो हैं चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, तो चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं है? कृष्ण भगवान पैदा होते के सारी चैलेंज, जेल में पैदा हुए, उसके बाद राक्षस आए उनको मारने के लिए कितने सारे, उसके बाद मामा कंस, उसके बाद महाभारत। तो लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस, लेकिन मुस्कुरा के जिया उन्होंने। राम जी के लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं? तो चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर एक और चीज, बड़ा सुंदर सा सूत्र एक और क्या कहता है, मिहाई चिक्सन-मिहाई क्या कहता है? दैट हैप्पीनेस इज not something that happened to us. Happiness is not something that happened to us. खुशी वो नहीं है जो हमारे साथ हो रही है। देखिए बड़ा जबरदस्त सूत्र है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट हैपन टू अस, इट इज समथिंग दैट वी एक्टिवली प्रोड्यूस। It is something that we actively produce by taking control of attention. It is something that we actively produce by taking control of attention. इसमें जो क्रांतिकारी शब्द हैं वो ये है, कंट्रोल ऑफ अटेंशन। वो कह रहे हैं कि खुशी वो है जिसको हम एक्टिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्शियस होके प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ अटेंशन। जब हमारे नियंत्रण है किस पे? सावधानी पे। तभी कहा गया है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब सवाल है कि अटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? किस तरह जो हमारा ध्यान जो है, जो हमारा चित्त जो है बार बार अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है, उसको कंट्रोल कैसे करें? तो यहां पे जो है एक बड़ा जबरदस्त सूत्र समझेंगे। तो कंट्रोल ऑफ अटेंशन की बात की गई है। कहते हैं कि जो मनुष्य का ध्यान है, इट इज सिमिलर टू द रेज ऑफ सन। मनुष्य का ध्यान और सूरज की किरणें जो है वो कह रहे हैं समान है। कैसे? वो कह रहे हैं कि सूरज की किरणें भी जो है बिखरी होती हैं और मनुष्य का ध्यान भी जो है वो बिखरा होता है अलग अलग जगह पे, है ना। एक इंसान है, उसके माइंड कभी काम एक कर रहा है लेकिन ध्यान उसका मल्टीपल डायरेक्शंस में, खाना खा रहा है, सोच रहा है अरे यार वो बैंक में पैसे जमा कराने थे, वो मेरे को स्कूल में बच्चों की फीस जमा करानी थी, मेरे को बीवी के लिए कोई सूट लेकर आना था, मैंने वो किस्त जमा करानी थी,
फैक्ट्री में ये हो गया, ऑफिस में ये हो गया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये कह दिया, गाड़ी का काम करवाना है, बाइक का काम करवाना है, किराया देना है ना, कई सारी थॉट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो कह रहे हैं मनुष्य का ध्यान जो है वो बिखरा होता है सूर्य की किरणों की तरह। वो कहता है कि लेकिन अगर सूरज की किरणों को, अगर सूरज की किरणों को एक लेंस से पास किया जाए और एक बिंदु पे फोकस करवाया जाए, अगर सूरज की किरणों को एक लेंस से पास करवाया जाए और एक बिंदु पे जो है फोकस किया जाए, तो उस बिंदु पे जो है क्या लग सकती है, आग लग सकती है। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य का ध्यान जो बिखरा हुआ है, अगर इसे एक जगह, अगर इसे एक जगह केंद्रित किया जाए तो ये जो है पहाड़ भी हिला सकता है। पहाड़ हिलाने इतनी क्षमता है मनुष्य के ध्यान में। तो यही तो मिहाई चिकजन-मिहाई ने कहा, कंट्रोल ऑफ अटेंशन। और कहते हैं कि मनुष्य का ध्यान जहां जाता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। तो ध्यान जो हमारा बिखरा हुआ है उसको एक जगह लाने का प्रयास करें, ताकि एक जगह वो रहेगा तो आप उस काम को जो है एफिशिएंटली कर सकते हैं। तभी भगवत गीता में जो है बड़ा सुंदर सूत्र कृष्ण भगवान जी ने कहा। अक्सर लोग जो है इसका मतलब समझते नहीं है, क्योंकि किसी भी बात को समझने के दो तरीके होते हैं। एक उस बात का होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। भाव नहीं समझते, शब्दावली पे जाते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने सूत्र क्या बोला है, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा, लोग कहते हैं कि ठीक है चलो हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहे, हम जो है कर्म पे फोकस करेंगे। लेकिन क्या कर्म पे उतना फोकस कर पा रहे हैं, हम उतनी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं? तो मिहाई चिकजन-मिहाई ने यही बोला कि अगर हम अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लेंगे, अगर हम अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम जो है उस इष्टतम अनुभव को जो है महसूस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहा गया, स्टेट ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। वो कहते हैं मानसिक एकाग्रता की वह अवस्था जब आप किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। मानसिक एकाग्रता की वह अवस्था जब आप किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाते हैं और समय का भान खो देते हैं और गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो ये था मिहाई चिकजन-मिहाई के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने व्यूज जो हैं हमारे साथ साझा करें। थैंक यू।